हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बात उन दिनों की है जब मैं गर्मियों की छुट्टी में अपनी बहन के यहाँ रहने गई हुई थी। मेरी उम्र करीब 20 साल थी और मैं दिखने में बेहद खूबसूरत और थोड़ी चंचल भी थी। रोहन मेरी बहन का देवर, जो दिखने में बेहद खूबसूरत और बहुत ही शरारती भी था। उसकी उम्र भी लगभग 20 साल थी। रात का टाइम था, मैं मोबाइल देख रही थी कि अचानक रोहन मेरे कमरे में आ गया और मुझे उसने ऐसी हालत में देखा कि मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और फिर वह मेरे पास आया। उसके बाद तो अगर आप भी यह कहानी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कमरा बंद था, रात का वक्त था, पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अनिका, भाभी की छोटी बहन, बिस्तर पर टेढ़ी लेटी थी। उसके हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन पर कुछ ऐसा चल रहा था जो उसे अंदर तक गुदगुदा रहा था। वह खुद से फुसफुसाई, उफ, यह सीन तो कमाल का है। उसने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा और कम किया। दिल की धड़कनें तेज थी। अचानक धड़ाम, दरवाजा खुला। रोहन, भाभी का देवर, यानी घर का छोटा लड़का। अरे, यह क्या है? वह दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अनिका चौंक गई, जल्दी से मोबाइल उल्टा कर दिया और कंबल में लिपट गई। अनिका गुस्से में, दरवाजा खटखटाने की तमीज नहीं है क्या? रोहन हंसते हुए, ओहो, भाभी जी की बहन जी, इतनी जल्दी कंबल क्यों ओढ़ लिया? मैं तो बस पानी पूछने आया था। कनिका, नाक सुपेड़ते हुए, पानी या कुछ और देखने आए थे? रोहन मुस्कुराकर, अरे, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, सब तो खुद ही दिख गया। अनिका की आंखें बड़ी हो गई, दिल धड़क धड़क करने लगा। अनिका, धीरे से, दूर रहो, नहीं तो भाभी को बता दूंगी। रोहन, भाभी को? अरे, भाभी तो वो मेरी है, तुम्हारी तो बहन है। पहले मुझे ही बताओ, इतना शर्मा क्यों रही हो? वह मजाक के अंदाज में पास आ गया। अनिका गंभीर होकर, रोहन प्लीज बाहर जाओ। रोहन हंसते हुए, ठीक है, पर आज पहली बार तुम्हें इतना लाल होते देखा है। लगता है यह कहानी अभी और लंबी चलेगी। वह जाते जाते दरवाजे पर रुक गया और बोला, वैसे कौन सा हीरो था जो तुम्हें इतना शर्मा गई? अनिका ने तकिया उसकी तरफ फेंक दिया। रोहन हंसते हुए बाहर चला गया। कमरे में अब भी बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। अनिका ने मोबाइल फिर से उठाया, लेकिन अब उसका मन कहीं और भटक रहा था। अगली सुबह सुबह बारिश और तेज हो गई थी। घर के बाकी लोग अपने अपने काम में थे। अनिका किचन में चाय बना रही थी। पीछे से रोहन की आवाज आई, ओ मैडम, आज तो बहुत फ्रेश लग रही हो। कल रात का असर है क्या? अनिका गुस्से में, रोहन चुप रहो, वरना यह चाय का कप तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगी। रोहन मजाक में, गिरा दो, वैसे भी ठंडी बारिश में थोड़ी गर्मी चाहिए। अनिका ने आंखें घुमाई, तुम्हें तो बस मौका चाहिए तंग करने का। रोहन हंसकर, मौका नहीं, मजा चाहिए। वैसे कल तुम मोबाइल में क्या देख रही थी? अनिका धीरे से मुस्कुराकर, तुम्हें क्यों बताऊं? रोहन इठलाकर, क्योंकि मैं घर का सीक्रेट कीपर हूँ। अनिका ने चाय उसके हाथ में थमाई, लो, यह सीक्रेट कीपर, चाय में घोलकर पी लो, बाकी का मत पूछो। दोनों मुस्कुरा दिए। बारिश और मोमबत्ती, शाम को बिजली चली गई। घर का अंधेरा पूरा डूब गया। बस बाहर बारिश की आवाज गूंज रही थी। अनिका ने मोमबत्ती जलाई। उसकी लौ में उसका चेहरा और भी चमक रहा था। रोहन दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराया, वाह, माहौल तो फिल्मी हो गया। मोमबत्ती, बारिश और आप? अनिका घूरते हुए, तुम्हें हर बात में मजाक ही करना है क्या? रोहन, नहीं, आज तो बस सीरियस हूँ। देखो, मैंने पॉपकॉर्न भी बना लिए हैं, अब तो मूवी नाइट पक्की है। अनिका हंसी, तुम्हें तो बस मौका चाहिए। रोहन, मौका नहीं, पार्टनर चाहिए, और आज मेरी पार्टनर तुम बनोगी। अनिका ने हिचकिचाते हुए मोबाइल खोला और फिल्म प्ले कर दी। दोनों बिस्तर पर बैठ गए। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों के चेहरे चमक रहे थे। फिल्म चल रही थी, पर दोनों की नजरें बार बार एक दूसरे पर ठहर रही थी। अचानक बाहर तेज गरज हुई। अनिका चौंककर रोहन के और करीब खिसक गई। रोहन मुस्कुराकर, डरिए मत, मैं हूं ना। अनिका ने हल्की सी मुस्कान दी, पता है,
पर फिर भी अजीब लगता है। रोहन ने धीरे से स्वर में कहा, अजीब या अच्छा? अनिका ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, दोनों। दोनों कुछ देर चुप रहे। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। फिल्म खत्म हुई। दोनों ने चैन की सांस ली। रोहन, ये कैसा लगा साथ में देखना? अनिका, अजीब भी और अच्छा भी। अब शायद अकेले देखने से ज्यादा तुम्हारे साथ देखना पसंद करूंगी। रोहन मुस्कुराया, तो फिर अगली बार भी मेरी पार्टनर तुम ही रहोगी? अनिका ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब तो मुझे भी आदत लगने वाली है। और दोनों जोर से हंस पड़े। कमरे में उनकी हंसी और बारिश की आवाज खुल गई। तभी बाहर से भाभी की आवाज आई, अरे तुम दोनों अब तक जाग रहे हो? दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। रोहन हंसते हुए, हाँ भाभी, बस मूवी का एंड हो गया। अनिका ने धीरे से फुसफुसाया, लेकिन हमारी कहानी का एंड नहीं, यह तो बस इंटरवेल है। दोनों जोर से हंस पड़े। बारिश अब भी जारी थी और एक नई दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप कहां से सुन रहे हैं मेरी कहानी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।